Hello everyone, myself Muskan Aguda from Sydney Foundation. Hope you are doing well. So our today's topic is stock market trading. Okay, एक stock exchange, trading procedure of a stock exchange. सबसे पहले क्या होता है, एक ब्रोकर का सिलेक्शन किया जाता है. ठीक है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है, सेल और एक्सचेंज करना है, तो आपको एक सबसे पहले एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, तभी आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. दूसरा, प्लेस द ऑर्डर. अब क्या है, आपने ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, आपको इन्वेस्टर स्पेसिफाई कर मतलब आपको स्पेसिफाई करना है किस टाइप की और कितने सिक्योरिटीज आपको चाहिए या आपको बेचनी है. ठीक है, खरीदनी है या बेचनी है. थर्ड स्टेप, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर. अब ब्रोकर जो है आपके बिहाफ पे सिक्योरिटीज खरीदेगा या बेचेगा, जैसे भी आपकी मतलब जैसे आप चाहते हो, जैसी सिक्योरिटीज बेचना है, जैसी सिक्योरिटीज खरीदना. फोर्थ इज सेटलमेंट. ट्रांजेक्शन जो होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में वो कैसे होती हैं, या तो कैश बेसिस पे होती हैं या कैरी ओवर बेसिस पे होती हैं. ठीक है, टाइम पीरियड इन ट्रांजेक्शन का जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन से लेके मंथ तक इनके जो ट्रांजेक्शन है वो चली जाती है. ऑल ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग वन अकाउंट आर टू बी सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ परचेजेस एंड बाय डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट. अब इसमें क्या होता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो एक अकाउंट से, वो जो है आपको सेटल करनी होती है पेमेंट करके, और उसके बाद आपके शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डिलीवर किए जाते हैं, जो कि आपका ओनरशिप का प्रूफ होता है कि आपने ये सिक्योरिटी खरीद रखी है. ठीक है. पहले जो होता था स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग जो होती है वो एक पब्लिक आउटक्राई या ऑक्शन बेसिस पे की जाती थी. ठीक है, किसे चाहिए फिर ऑक्शन लगाया जाता ऐसे. पर अब जो है ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड सिस्टम पे होती है, क्योंकि थेफ्ट, फॉर्जरी, ट्रांसफर ये सब हो जाता है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिकली अब ये प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है. अब क्या है, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. सबसे पहले आता है ट्रेजर बिल. ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये जो होते हैं ये आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ताकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट जो है फंड्स की वो कंप्लीट करी जाए. ये एक ऐसे प्राइस पे इशू किए जाते हैं जो फेस वैल्यू से कम होता है. ठीक है. ये अवेलेबल होते हैं मिनिमम ऑफ 25,000, 25,000 रुपए के मिनिमम अमाउंट है. उसके बाद कितना भी हो सकता है और इसका मल्टीपल भी हो सकता है. ठीक है, इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड पे बोलते हैं. ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब ये कभी भी ट्रांसफर करे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर. ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो कि लार्ज क्रेडिट बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं, ताकि वो शॉर्ट टर्म फंड्स जो है रेज कर पाए. और इस पे जो होता है इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है. ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. ये भी जो है एंडोर्समेंट, अगर आपने ये किसी और को दे दिया तो ये इजीली ट्रांसफर करा जा सकता है. ठीक है. फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 दिन से 1 साल तक का. कमर्शियल पेपर होता है वो टिपिकली क्यों इशू किया जाता है, फिनेंसिंग, पेरोल, अकाउंट्स पेबल, इन्वेंट्रीज, इन सबके फाइनेंसिंग के लिए. कॉल मनी क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो डिमांड पे रीपेबल होता है. जब मैंने मांग दिया तो आपको वापसी देना पड़ेगा. ठीक है. इसके मेच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 1 दिन से लेकर 15 दिन तक का. कॉल मनी जो होता है ये एक वो मेथड होता है जिसमें कि बैंक जो है एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं, ताकि वो अपना कैश रिजर्व रेशियो के हिसाब से अपना कैश मेंटेन रख पाए आरबीआई के अकॉर्डिंग. ठीक है. इंटरेस्ट रेट जो आप पे करते हो कॉल मनी लोन्स पे, उसे हम बोलते हैं कॉल रेट. कॉल मनी क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म या इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन होता है जो कि बोरोवर को जल्दी जल्दी पे करना होता है, जब या फिर जब उसने डिमांड कर ली तो आपको पे करना होगा. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक बेयरर फॉर्म में होता है. कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करके देते हैं. ये जो होता है इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन, कंपनी किसी को भी इशू किया जा सकता है. 91 डेज से 1 ईयर तक की इसकी वैलिडिटी होती है. सर्टिफिकेट डिपॉजिट सीडी जो होता है ये एक सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर की फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो होना चाहिए, जैसे कि 6 मंथ और एक फिक्स पीरियड के लिए 6 महीने, 1 साल, 5 साल. और इसके एक्सचेंज में बैंक जो है उसको इंटरेस्ट पे करता है.
व्हेन यू कैश इन, जब आप सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को रिडीम करते हो, कैश में लेते हो, तो आपको पैसा मिलता है जो आपने इन्वेस्ट किया होता है और उसके साथ इंटरेस्ट। ठीक है। कमर्शियल बिल क्या होता है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि लाइक आपकी जो लाइबिलिटी है कि आपने इस फिक्स रेट पे पैसा जो है, आपने जो है गुड्स जो है क्रेडिट पे खरीदते तो उसकी आपको पेमेंट करनी होती है। एक एसेट होता है जिसका हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है और लो डिग्री ऑफ रिस्क होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज किस लिए यूज किया जाता है? वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल ऑन द बायर। जो सेलर ऑफ द गुड है, जैसे मैंने ये आपको प्रोडक्ट्स बेचे, आपने वो मुझसे क्रेडिट पे खरीदे, तो मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपके नाम पे इशू करूंगी। ठीक है। और ये बिल आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा और वो ट्रेड बिल कहलाया जाता है। ये बिल जो होते हैं ये डिस्काउंटेड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इफ द सेलर नीड्स फंड बिफोर द बिल मैच्योरिटी। अगर आपको उस डेट से पहले पैसा चाहिए तो आपको मिल जाएगा, पर कुछ परसेंट जो आपका कट जाता है, डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है? सिक्योरिटीज। सबसे पहले सिक्योरिटीज जो होती है प्राइमरी मार्केट में, वो नई सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड की जाती है, और सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का ही ट्रेड किया जाता है। प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में प्राइस जो होता है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करती है। सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो है वो सब। ठीक है। उसके बाद परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? सिक्योरिटीज जो है वो इन्वेस्टर को डायरेक्टली सेल करी जाती है कंपनी या इंटरमीडियरी के थ्रू, या जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो सब। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जो है वो ओनरशिप एक्सचेंज करते हैं। प्लेस ऑफ मार्केट प्राइमरी मार्केट के कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे लोकेटेड होती है। मीडियम, प्राइमरी मार्केट जो है उसमें सिर्फ आप खरीद सकते हो सिक्योरिटीज को। सेकेंडरी मार्केट में जो है बायर सेल दोनों कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।